नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया है, जिसके मुख्य बिंदु है। आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने आज 2021 का बजट प्रस्तुत किया, जिसमें मुख्य बातें हैं। यह बजट महामारी के दौरान चुनौतियों के साथ साथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। हमारे श्रीमती निर्मला सीतारमण ने ये कहा कि भारत में 2 कोविड वैक्सीन टीके उपलब्ध कराए हैं तथा जल्द ही 2 और सुलभ हो जाएंगे। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि सरकार अर्थव्यवस्था को पुनः रीसेट करने का 2021 में पूर्ण प्रयास कर रही है। इसके साथ साथ उन्होंने बजट को 6 स्तंभों पर आधारित बताया, जिसमें पहला है हेल्थ एंड हेल्थ केयर, दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा है एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट, चौथा है ह्यूमन कैपिटल, पांचवा है इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट और छठवां है मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्निंग। हेल्थ केयर को लेकर इस बार अधिक खर्चा करने जा रही है। 6 साल में 64 करोड़ रुपए के साथ साथ नए हेल्थ केयरों पर सरकार हमारी खर्चा करेगी। इसके साथ साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और शहरी स्वास्थ्य केंद्रों का नया निर्माण होगा। निर्मला सीतारमण जी ने 2.87 लाख करोड़ के खर्च के साथ जल जीवन मिशन की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य शहरी स्थानीय निकायों को घरेलू नल कनेक्शन के साथ पूर्ण जल आपूर्ति प्रदान करना। निर्मला सीतारमण ने शहरी स्वच्छ भारत 2.0 के लिए 5 साल की अवधि में 1.41 लाख रुपए का प्रस्ताव रखा। 2021 में 5 साल की अवधि में 1.47 लाख करोड़ रुपए की राशि अपशिष्ट जल उपचार, प्लास्टिक अपशिष्ट में कमी, प्रदूषण में कमी जैसी पहलों पर की जाएगी। बजट 2021 में स्क्रैपिंग नीति की भी घोषणा की गई है, जिसमें स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति का उद्देश्य किया गया है, जिसमें अकुशल वाहनों को एक समय सीमा के अंतर्गत उसको स्क्रैप किया जाएगा, जिससे प्रदूषण की कमी तथा तेल की खपत में भी कमी की जाएगी। इसके साथ साथ उन्होंने कोविड-19 वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए की प्रस्तावित राशि उपलब्ध कराई जाएगी। बजट 2021 का दूसरा स्तंभ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें भौतिक वित्तीय पूंजी बुनियादी ढांचे पर ध्यान दिया जाएगा। फाइनेंशियल मिनिस्ट्री ने इसमें 5 लाख करोड़ रुपए का प्रस्तावित बजट रखा। 5 वर्षों में 1.97 लाख करोड़ रुपए विनिर्माण के लिए घोषणा की गई तथा युवाओं को नौकरी देने के लिए। इसके साथ साथ 3 वर्षों में 7 और टेक्सटाइल पार्क भी स्थापित किए जाएंगे और एक मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क की भी स्थापना होगी। निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि बजट 2021 में NHAI ऑपरेशनल टोल रोडर्स टियर 2 और 3 शहरों के एयरपोर्ट्स और स्पोर्ट्स स्टेडियमों पर फोकस करेगा, जिसमें 34.5% ईयर दर ईयर विकास दर के साथ 2021 और 22 के लिए पूंजीगत व्यय 5.5 लाख करोड़ होगा। हमारे फाइनेंशियल मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने राज्यों और अन्य स्वायत्त निकाय में पूंजीगत व्यय के लिए 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए जाएंगे। FM ने घोषणा की है कि अब तक 38,000 किलोमीटर राजमार्ग बनाया जा चुका है और भारतमाला परियोजना के तहत अतिरिक्त और सड़कों का भी निर्माण हुआ है। FM ने निम्नलिखित राज्यों के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग बजट का प्रस्ताव रखा, जिसमें तमिलनाडु में 3500 किलोमीटर के लिए 1.03 लाख करोड़, केरल में 1100 किलोमीटर के लिए 6500 करोड़, पश्चिम बंगाल में 675 किलोमीटर के लिए 25,000 करोड़। इसके अलावा असम में 19,000 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय राजमार्ग की प्रस्तावना रखी गई है। कुल मिलाकर सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय के लिए कुल 1,18,101 लाख करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है। 2030 तक भारत में एक भविष्य की रेल प्रणाली तैयार करने के लिए एक इंफ्रानेशनल रेलवे योजना की शुरुआत की गई है, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर लागत में कुछ कमी आ सके। मेट्रो परियोजनाओं के लिए अगले कुछ चरण मेट्रो शहरों में उठाए जाएंगे। इसके अलावा लाइन 1 और लाइन 2 शहरों के लिए मेट्रो लाइट और मेट्रो न्यू अवधारणाएं भी बजट में प्रस्तावित किया गया। FM ने उज्ज्वल योजना का मौजूद 8 करोड़ लाभार्थियों में से 1 करोड़ लाभार्थियों का बढ़ने का प्रस्ताव रखा। FM सिक्योरिटीज मार्केट कोड में विलय होने के लिए प्रतिभूति बाजार के विभिन्न संबंध कानूनों को ध्यान केंद्रित करने का प्रस्ताव रखा। FM ने घोषणा की
कम्युनिटी बाजार प्रणाली की स्थापना और व्यवस्था को विनिमय करने के लिए सेबी को सूचित किया। सोलर एनर्जी सेक्टर की वृद्धि के लिए निर्मला सीतारमण ने सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को 1000 करोड़ रुपए दिए। निर्मला सीतारमण जी ने बीमा कंपनियों को मौजूद 49 से 74% अतिरिक्त एफडीआई लागू करने के लिए बीमा अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव रखा। निर्मला सीतारमण जी ने घोषणा की सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों में तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए नई परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी की स्थापना की जाएगी। निर्मला सीतारमण ने अपने प्रावधान को सुव्यवस्थित करने के लिए DICGC अधिनियम 1961 में संशोधन करने का प्रस्ताव रखा, जहां बैंक के जमाकर्ताओं को एक तनावग्रस्त बैंक के मामले में बीमा के माध्यम से जमा करने के लिए आसान पहुंच मिल सकी। निर्मला सीतारमण जी ने घोषणा की कि कंपनी अधिनियम 2013 के तहत डी अपराधीकरण पूरा हो गया है। अब ALP अधिनियम 2008 का डीक्रिमिनलाइजेशन लागू होगा। हमारे फाइनेंशियल मिनिस्टर ने छोटी कंपनियों की परिभाषा को संशोधित किया। भुगतान की गई पूंजी वाली कंपनियों को 2 करोड़ से अधिक नहीं और 20 करोड़ से अधिक नहीं कारोबार करने वाली छोटी कंपनियों को माना जाना चाहिए। इस प्रावधान को 2 लाख से अधिक कंपनियों को फायदा होगा। स्टार्टअप और इनोवेटर्स के लिए निर्मला सीतारमण जी ने घोषणा की OPC को टर्नओवर या पेड अप कैपिटल के लिए एक सीमा को बिना शामिल किया जा सकता है। यह भारतीय कंपनियों के लिए सबसे बड़ी तोहफा होगी। हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर ने MSME के लिए एक विशेष ढांचा प्रस्तावित किया। FM ने घोषणा की MCA 21 में V30 को ई-स्क्रूटनी और ई-विज्ञापन के लिए अतिरिक्त मॉड्यूल के साथ पेश किया जाएगा। FM ने कहा कि LIC का IPO वित्त वर्ष 2021-22 में किया जाएगा। इसके अलावा विनिवेश रणनीति के लिए 2 सार्वजनिक उपक्रमों, एक बीमा कंपनी पर विचार किया जाएगा। निर्मला सीतारमण ने बताया कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिश को केंद्र प्रायोजित योजनाओं को युक्ति संगत और कम करना है। बजट 2021 का 3 स्तंभ आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, कृषि क्षेत्र में MSP शासन के सभी वस्तुओं का उत्पाद लागत का 1.5 गुना प्रदान करने के लिए एक बदलाव किया जाएगा। 2013-14 की तुलना में गेहूं किसानों की भुगतान की गई कुल राशि 2019-20 के तुलना में दोगुनी हो गई है। निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कृषि ऋण को बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। FM ने 22 खराब फसलों को साबित करने के लिए ऑपरेशन ग्रीन स्कीम का दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव किया है, जिसमें 1.68 करोड़ किसानों का पंजीकरण कराया गया। इसके अलावा 1000 मंडियों को युक्त योजना के तहत एकत्रित किया जाएगा। फाइनेंशियल मिनिस्टर ने कहा है कि सरकार नदियों और जल मार्गों के किनारे मछली पकड़ने के बंदरगाह और मछली पकड़ने के केंद्रों का विकास करेगी। निर्मला सीतारमण ने घोषणा किया कि एक राष्ट्र वन राशन कार्ड योजना को 32 राज्यों और केंद्र प्रशासित राज्यों द्वारा लागू किया जाएगा। इस योजना से प्रवासी श्रमिकों को लाभ मिलता है, क्योंकि वे देश में कहीं से भी राशन का दावा कर सकते हैं। कुल राजकोषीय घाटा GDP के 9.5% पर आंका गया है। इसके सरकार द्वारा उधार किया जाएगा। हमारी अर्थव्यवस्था को अपेक्षित धक्का दिया जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त 80,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। अगले साल के लिए बाजार से कर्ज 12 लाख करोड़ रुपए होगा। फाइनेंशियल मिनिस्टर ने घोषणा की जिन वरिष्ठ नागरिकों को आय पर केवल पेंशन और ब्याज मिलता है, उन्हें ITR दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। मूल्यांकन का फिर से खोलना सामान्य मामलों में यह सीमा 6 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दी गई है। गंभीर कर चोरी के मामलों में 10 साल तक फिर से खोल दिया जाता है, केवल जब आय की छिपाई 50 लाख से अधिक हो। फाइनेंशियल मिनिस्टर ने घोषणा की है कि छोटे करदाताओं के लिए मुकदमों को कम करने के लिए फेसलेस विवाद समाज समिति और तंत्र की स्थापना की गई। 50 लाख तक कर योग्य आय और 10 लाख तक विवादित आय का कोई भी करदाता समिति का रुख कर सकता है। निर्मला सीतारमण ने ऑनलाइन रिजोल्यूशन प्रदान करने के लिए एक समान आयकर अपीली न्यायाधिकरण प्रस्तावित किया है। धारा 44 AB के तहत लेखा परीक्षा सीमा को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जहां 95% व्यापार लेन देन डिजिटली मोड में किया जाएगा। निर्मला सीतारमण जी ने घोषणा की है कि लाभांश आय पर अग्रिम कर देयता लाभांश की घोषणा या भुगतान की बात भी बढ़ेगी। इसके साथ साथ धारा 80EE के तहत कटौती को 31 मार्च 2022 तक ऋणों तक बढ़ाया जा सकता है। घोषणा की किफायती आवास परियोजनाएं 31 मार्च 2022 तक अवकाश का लाभ उठा सकती है। इसके साथ साथ IFSC के लिए प्रोत्साहन और विमान पट्टे और किराए कंपनियों के लिए अवकाश की भी घोषणा की गई। FM ने बजट 2021 में पहले भरे ITR की घोषणा की। वेतन कर भुगतान TDS पहले से ही भरे हुए हैं। पूंजीगत लाभ और लाभांश आय और आय अब पहले से भी भरे जाएंगे।
निर्मला सीतारमण जी कहती हैं कि पीएफ राशि में कटौती की गई है, लेकिन नियोक्ताओं द्वारा जमा नहीं की गई है, तो इसे नियोक्ताओं के लिए कटौती के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी। फाइनेंशियल मिनिस्टर ने घोषणा की कि धारा 80 IC के तहत कटौती को 31 मार्च 2021 तक बढ़ाया जाएगा। अप्रत्यक्ष कराधान के तहत FM व्यापक परामर्श के माध्यम से इस वर्ष 400 पुरानी छूटों की समीक्षा करने का प्रस्ताव है, जिसके बाद एक संशोधित सीमा शुल्क कर्तव्य संरचना शुरू की जाएगी। निर्मला सीतारमण जी ने तांबा, कपड़ा, सोना और चांदी पर सीमा शुल्क को युक्ति संगत बताया। इसके साथ साथ सौर इन्वर्टर पर सीमा शुल्क 5 से 20% और सौर लंटेन पर 5 से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। निर्मला सीतारमण जी ने चमड़े के आयात पर छूट वापस लेने का प्रस्ताव रखा, क्योंकि वे घरेलू स्तर पर उत्पादित होते हैं। इसके साथ साथ फेसलेस, पेपरलेस और कॉन्टेक्टलेस कस्टम उपायों के साथ उन्होंने टरंट कस्टम पहल का प्रस्ताव किया है।